हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। इंग्लिश हमारे पास एलटी ग्रेड में इंग्लिश सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर आता है 30 क्वेश्चंस आपके जीएस से रहते हैं और बाकी 120 का आपका सब्जेक्ट होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट वाला सिलेबस। देखिए, हमारे पास अनसीन प्रोज एंड पोएट्री के पैसेजेस आते हैं 2, जिससे आपको क्वेश्चंस आंसर्स छांटने पड़ते हैं उसमें से। ओके, एक हमारे पास पार्ट बी ग्रामर से आता है, ये ग्रामर वाला पोर्शन होता है। इससे पंक्चुएशन आएगा आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहने को तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बट इसके 8 टाइप्स होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस आती है। ऐसी 8 टाइप्स के होते हैं ये, 8 टाइप के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये। स्पेलिंग एरर्स आती है, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड फॉर्मेशन आते हैं, एंड वोकैब्स भी आती है, टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नरेशंस होता है, इसमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आते हैं आपके। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कॉन्कर्ड मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, फ्रेजल वर्ब्स होती है, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। ठीक है, पार्ट होता है हमारा ट्रांसलेशन वाला। इसमें इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है सेंटेंस को। फ्रेंड्स, ये आपके पास रिटन में नहीं आते हैं, मतलब सब्जेक्टिव नहीं लिखना होता है आपको। ऑप्शन दिया जाता है आपको, एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको इंग्लिश में, जिसके फोर ऑब्जेक्टिव टाइप का वो होंगे उसके ऑप्शंस, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा उसका आंसर। ठीक है, कोई सब्जेक्टिव रिटन नहीं होता है मीन्स इसमें। लेटर डी पार्ट है इसका, लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग, ये भी आपके ऑप्शनल टाइप ही रहता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 हमारा लिटरेचर से रहता है, लिटरेचर इन इंग्लिश। ए पार्ट में इसके लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स होता है विद स्पेशल रेफरेंस टू एलेगोरी। हमने आपको कुछ लिटरेरी फॉर्म्स कराए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाकर देख सकता है। सेकंड, बैलेड आता है आपका इसमें, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, ये सब क्या होता है। जैसे एपिक क्या होता है, मॉक एपिक, इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मॉक एपिक क्या होता है, कब आया, कौन कौन से मॉक एपिक होते हैं, आपको कौन कौन से राइटर हैं मॉक एपिक के, ये सब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। हीरोइक कॉपलेट, हीरोइक कॉपलेट को किसने लाया था, कौन इसके प्राइमरी राइटर्स थे। लिरिक, एलिजी एंड अदर स्टैंजास फॉर्म्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स एंड राइम मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजेडी। हमारी कुछ ड्रामेटिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस एंड वन एक्ट प्लेस, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर एंड ट्रैवल राइटिंग, ये सब होते हैं इसमें। फिक्शनल फॉर्म्स होती हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रैफेलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड सूरियलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। ये सब आपको पढ़ना होता है इसमें। हम आपको धीरे धीरे करके ये सब कराएंगे आपको अपने चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट होता है इसका पोइट्री, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। मीन्स जो राइटर्स हैं हमारे ये कुछ पोइट्री राइटर्स हैं हमारे, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर के सिर्फ 2 ही सोनेट पढ़ने हैं इसमें आपको। सोनेट नंबर 29, वैन, जिसकी फर्स्ट लाइन दी गई है, वैन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मैंस आइज, एंड सोनेट नंबर 138। आपको ये 2 सोनेट पढ़ने होंगे इसके। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 सोनेट ही पढ़ने हैं आपको। शेक्सपियर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसका बर्थ, डेथ, अदर इसके जितने भी वर्क्स हैं आपके, सोनेट्स, ट्रेजेडी, कॉमेडी, इसमें जितने भी वर्क्स लिखे हैं उनका सबका पता होना चाहिए आपको। और भी नेक्स्ट है हमारा मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट। इन दोनों बुक्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में सब कुछ
पता होना चाहिए आपको, और मिल्टन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, और बाकी इसके कितने वर्क्स हैं, कितनी इसकी पोइट्री है, सब कुछ। ओके, नेक्स्ट है जॉन डन, इसकी कैनोनाइजेशंस, इसकी ओनली वन ही पोएम है जो आपको पढ़नी होगी। सेकंड है, सॉरी, नेक्स्ट है पोप्स द रेप ऑफ द लॉक, इसकी भी आपको एक ही पोएम दी गई है, इसमें ग्रे की है, थॉमस ग्रे है हमारा। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। आपको जो जितने भी पोएट्स दिए गए हैं आपको बिल्कुल फुल डिटेल्स में इनको पढ़ना होगा, और इनकी जो ये पोएम्स दी गई है सामने इनके, बस आपको यही पोएम्स इनकी पढ़नी हो फुल डिटेल्स में, तो आपको सिर्फ यही पोएम्स पढ़नी है, बाकी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटर नेबी एंड द वर्ड इज़ टू मच विद अस, पीबी शैली, इसकी ओड टू द वेस्ट विंड एंड टू ए स्काईलार्क। नेक्स्ट है जॉन किट्स, इसकी ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न, एंड सेकेंड है ला बेलिडम सेंस मर्सी। नेक्स्ट टेनिसन की है ब्रेक 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 एंड यूलाइसिस। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस एंड प्रोस्पाइस। नेक्स्ट अर्नोल्ड्स की डो बीच एंड मेमोरियल वर्सेस। नेक्स्ट है टी एस एलियट, सॉरी, नेक्स्ट है डब्ल्यू बी येट्स, इसका सेकंड कमिंग एंड सेलिंग टू बाइजेंशियम, इसको पढ़ना होगा आपको। टी एस एलियट के बारे में पढ़ना होगा, इसकी ओनली वन ही वर्क्स दिया है, इसका एक ही सिर्फ, द वेस्टलैंड, डब्ल्यू एच वॉर्डन की दी गई है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स। टेड ह्यूज, इसकी क्रो अलाइड्स है, ओनली वन ही है। फिलिप लार्किन्स का वर्ड्स, विटमैन्स की ओ कैप्टन माई कैप्टन, एमिली डिकिंसन सक्सेस इनकाउंटर्ड स्वीटेस्ट। नेक्स्ट है रॉबर्ट फर्स्ट हमारा, रॉबर्ट फर्स्ट की बर्चेस एंड स्टॉपिंग बाय द वुड्स। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम गीतांजलि, गीतांजलि के बारे में आपको पढ़ना होगा। निजी मैजिकल्स है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड फिलोसफी। कमला दास की एन इंट्रोडक्शन, ए के रामानुजम की ओबिचुअरी, एंड डेरेक वॉलकॉट की ए फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा ड्रामा, इसमें आपको दिए गए हैं कुछ ड्रामास। ओके, ड्रामा के फॉर्म्स कुछ दिए गए, ड्रामास राइटर है ये, आपने शेक्सपियर पहले भी देखा है, वहाँ पर इसको आपके 2 सोनेट ही पढ़ने थे ओनली, बट यहाँ पर मैकबेथ, 12th नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके ये वाले वर्क्स भी आपको फुल डिटेल्स में पता होना चाहिए, कब पब्लिश हुए थे, कब रिटर्न किए गए थे इनको, कब लिखे गए थे ये, और शेक्सपियर के बारे में तो आपको पूरा पढ़ना ही है। नेक्स्ट है बेन जॉनसन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ड्राइडन का ऑल फॉर लव, बर्नार्ड शो की आर्म्स एंड द मैन, गर्ल्स वर्दी का जस्टिस, हैरोल्ड पिंटर्स का द बर्थडे पार्टी, एंजन ओनील का द हेरी ऐप, आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स, गिरीश कर्नाड्स का हैवदर। ये सारे ड्रामा राइटर्स हैं कुछ, और इनके कुछ ड्रामास दिए गए हैं, इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स फुल नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है अब हमारा प्रोजन फिक्शन का, प्रोजन फिक्शन से भी कुछ वर्क्स हैं हमारे पास, एंड लाइक फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ है एंड ऑफ ट्रूथ, सेंट किंड एडिशंस का सर रोजर एट होम एंड विलियम विम्बल, इसके कुछ एसेस दिए गए हैं ये। स्टीले का द स्पेक्टेटर क्लब, लैम्स का ड्रीम चिल्ड्रन, ईवी लुकास का टाइट कॉर्नर्स, एजी गार्डनर इन डिफरेंस ऑफ इग्नोरेंस, बर्ट्रैंड रसेल्स का है द रोड टू हैप्पीनेस, महात्मा गांधी का, सॉरी, रिचर्ड राइटर्स है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक मोगम है हमारा ये, मोगम का द लंचन, अनीता देसाई की ए फेयरवेल पार्टी, कैथराइन मैन्सफील्ड का द फ्लाई, ओ हेनरी का द लास्ट लीफ, फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, नेक्स्ट जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म्स, वुल्फ्स का मिसेस टोलावे, गोल्डिंग्स का द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, हॉथॉर्न का द स्कारलेट लेटर, हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, स्टेनबेक्स द ग्रैप्स ऑफ रात, राजा राव का है कांतापुरा। नेक्स्ट है आर के नारायण, इसका द बैचलर ऑफ आर्ट्स, कमला मार्कंडे, इसका टू वर्जिन्स, एंड नेक्स्ट और लास्ट है हमारा चिनोवा एचबेस का थिंग्स फॉल अपार्ट। फ्रेंड्स, आपको ये इसका एलटी ग्रेड का आपका फुल सिलेबस था, जिसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है और डिटेल्स में पढ़ना है सब कुछ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।